भारत और अमेरिका के बहुत लंबे समय से रिश्ते रहे हैं। शुरुआत में ये सांस्कृतिक तौर से स्थापित हुए, फिर इनमें राजनीतिक बदलाव आने लग गए। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने भारत की आज़ादी का समर्थन किया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल पर भारत को आज़ाद करवाने का दबाव भी डाला। आखिरकार युद्ध के बाद ब्रिटेन कमज़ोर हुआ और भारत को 1947 में आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद अमेरिका ने भारत को अपनी ओर खींचने की और सोवियत यूनियन चाइना के खिलाफ भड़काने की बहुत कोशिश की, पर नेहरू ने इससे साफ इनकार कर दिया और कोल्ड वॉर के दौरान भारत ने एक न्यूट्रल देश रहने का फैसला किया। अमेरिका को भारत की ये न्यूट्रल रहने की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और आगे चल के अमेरिका ने पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भारत को सोवियत यूनियन से हाथ मिलाना पड़ा और भारत के सोवियत यूनियन के साथ रिश्ते मजबूत होते गए। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद भारत बहुत बुरी आर्थिक स्थिति से गुजरने लगा, जिसके कारण उसे मजबूरन अपनी इकॉनमी में रिफॉर्म्स लाने पड़े और इकॉनमी लिबरलाइज कर दी, जिससे अमेरिकी कंपनियों को भारत की मार्केट में प्रवेश मिला और एक बार फिर भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहतर हुए। पर 1998 में भारत के पोखरण टेस्ट के बाद ये रिश्ते दोबारा खराब हुए और अमेरिका ने भारत पर बहुत से इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन भारत पर इन सैंक्शंस का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि भारत की इकॉनमी और तेज़ी से आगे बढ़ने लग गई। सन 2000 में बिल क्लिंटन के भारत दौरे के बाद एक बार फिर अमेरिका और भारत के रिश्तों में दोबारा सुधार आने लगे। खास करके 9/11 हमलों के बाद अमेरिका और भारत दोनों मिलकर काउंटर टेररिज्म और एनर्जी सिक्योरिटी पर काम करने लगे, जिससे भारत अमेरिका के रिश्ते स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील हो गए। प्रेसिडेंट ओबामा के नेतृत्व में अमेरिका ने भारत को बड़े पैमाने पर मिलिट्री सामान एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका, रशिया और इजराइल के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा मिलिट्री सप्लायर बन गया। आज प्रधानमंत्री मोदी के दौर में अमेरिका और भारत में काफ़ी करीबियां आ चुकी है और इसकी सबसे बड़ी वजह रही है चीन। चीन साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका को सीधे चुनौती देकर अपनी सुप्रीमेसी कायम करना चाहता है, जिससे वह इम्पोर्टेंट मैरीटाइम ट्रेड रूट्स पर अपना कंट्रोल कर सके। और चीन ऐसा कर भी सकता है क्योंकि चीन इकलौता ऐसा देश है जिसकी इकॉनमी करीब करीब अमेरिका के बराबर आ चुकी है, जिससे वो बहुत बड़ी फौज पाल रहा है। आने वाले कुछ सालों में चीन की इकॉनमी अमेरिका से भी आगे निकल जाएगी। ऐसे में अमेरिका अकेले चीन से भिड़ नहीं सकता, उसे एक ऐसे मित्र मुल्क का सहारा चाहिए जो चीन की बराबरी कर सके और भारत इसमें सबसे ठीक बैठता है। भारत के पास दोनों ताकतवर फौज और इकॉनमी मौजूद है। भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। भारत के बॉर्डर में चीनी घुसपैठ के चलते भारत के चीन के साथ रिश्ते ठीक नहीं रहे हैं और साथ ही साथ चीनी नौसेना के इंडियन ओशन रीजन में बढ़ते हस्तक्षेप के चलते भारत और अमेरिका और भी करीब आ गए हैं। सुरक्षा कारणों के अलावा आर्थिक कारण भी है, जिससे अमेरिका भारत के और भी करीब आना चाहता है। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसका फ़ायदा अमेरिका उठा सकता है। अमेरिकी कंपनियां भारत में और भी ज़्यादा निवेश कर सकती हैं। तो सुरक्षा और आर्थिक तौर से देखा जाए, भारत अमेरिका के लिए दोनों तरफ से फ़ायदेमंद है। इसलिए अमेरिका भारत को बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनर मानता है और उसे दूसरे देशों के मुकाबले अलग ही दर्जा देता है।